नमस्कार मित्रों, मैं पुरुषोत्तम भार्गव अपने YouTube चैनल पुरुषोत्तम भार्गव 21 पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने अगर चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक मिल सकें। तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें चैनल को। और आज की क्लास में हम बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर एक चर्चा करने वाले हैं कि संविधान में विशेष बहुमत क्या होता है। देखिए दोस्तों, संविधान का अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की दो प्रक्रियाओं के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 368 क्या कहता है कि संविधान में संशोधन करने के दो तरीके होते हैं, दो प्रक्रिया होती हैं। सामान्यतः वैसे तीन प्रक्रियाओं से होता है: साधारण संशोधन से, विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत तथा आधे राज्यों की विधानमंडल की स्वीकृति से होता है। परंतु आज हम जो इस सेशन में जो बात कर रहे हैं वो विशेष बहुमत की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, अनुच्छेद 368 में विशेष बहुमत के लिए दो शर्तों का उल्लेख किया गया है कि विशेष बहुमत होता ही क्या है। हम बार बार कई विधेयकों के बारे में पढ़ते हैं कि संसद में विशेष बहुमत से ये विधेयक पारित किया गया। तो ये विशेष बहुमत क्या होता है? अनुच्छेद 368 है वो विशेष बहुमत के बारे में दो शर्तों का उल्लेख करता है। नंबर 1 कि संसद के प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का बहुमत, यानी जो कुल सदस्य हैं उनका बहुमत, जैसे लोकसभा है उसके टोटल मेंबर्स जो वर्तमान में है वो 545 हैं, तो इसका विशेष बहुमत क्या होगा? मान लो कोई लोकसभा में विधेयक पेश किया गया है और उसे विशेष बहुमत से पारित करना है, तो वो विशेष बहुमत कैसे होगा? कुल सदस्य संख्या का आधे से एक अधिक, मतलब 545 सदस्य टोटल हैं, उनका आधे से प्लस एक होना चाहिए, उसे विशेष बहुमत कहते हैं। जैसे 545 हैं, उसका 50% प्लस एक, मतलब 50% तो कितना हो जाता है? 272 सदस्य। और एक सदस्य और शामिल होते ही क्या हो जाएगा? विशेष बहुमत उसे माना जाता है। तो क्या होता है कि कुल सदस्य संख्या का आधे से प्लस एक। मान लो, जैसे एक उदाहरण से और समझाता हूं मैं आपको कि जैसे टोटल 100 सदस्य हैं, ये मान लिया है हमने, तो उसका विशेष बहुमत क्या होगा? उसका विशेष बहुमत होगा कुल सदस्यों का आधे से प्लस एक, मतलब 50 प्लस एक 51 होगा, तब जाकर वो क्या कहलाएगा? विशेष बहुमत कहलाता है। तो इस प्रकार से एक शर्त तो ये हो गई कि विशेष बहुमत क्या होता है। देखिए, विशेष बहुमत की हमने पहली कंडीशन पढ़ ली है। दूसरी कंडीशन क्या होती है? दूसरी शर्त क्या होती है कि उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। आराम से समझना इसको, उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। मान लो जैसे टोटल 545 सदस्य हैं और उसमें से उपस्थित मान लो 544 सदस्य ही हुए हैं, तो इन 544 सदस्यों का बहुमत निकाला जाएगा कितना? 2/3 बहुमत। और उदाहरण से समझिए, जैसे टोटल सदस्य हैं कितने? 545, लेकिन उपस्थित कितने हुए हैं? 100 ही उपस्थित हुए हैं, तो इस 100 का 2/3 बहुमत होगा, तब वह विशेष बहुमत माना जाएगा। उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत, मतलब 100 में से 66 सदस्य उसका समर्थन करते हैं विधेयक का, तो वह विधेयक विशेष बहुमत से पारित हुआ मान लिया जाएगा। एक अनुच्छेद 368 में नहीं है साधारण बहुमत, लेकिन साधारण बहुमत क्या होता है कि जो टोटल सदस्य उपस्थित होते हैं उनका आधे से प्लस एक। जैसे उपस्थित कितने हुए? मान लो 100 सदस्य उपस्थित हुए हैं, तो उसका आधे से प्लस एक, मतलब 50 प्लस एक। 200 उपस्थित हुए हैं तो 100 प्लस एक। 500 उपस्थित हुए हैं तो 250 प्लस एक। ये क्या होता है? साधारण बहुमत आता है। तो इसलिए आज की क्लास में हमने एक विशेष बहुमत के बारे में चर्चा की। आई होप्स आप सभी को समझ में आया होगा। जिस भी विद्यार्थी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद। थैंक यू। ऑल द बेस्ट।